आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की यूनिट 3 है हैप्पीनेस क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल्चर एंड हैप्पीनेस ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वाई एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं? क्योंकि कल्चर जो होता है वो एक इंसान की थिंकिंग को शेप करता है अबाउट हैप्पीनेस एंड how that person experiences it. कल्चर में क्या आता है? कल्चर में ट्रेडिशन, बिलीफ, वे ऑफ लिविंग ये सब आता है, राइट? तो ये जो कल्चर होता है ये इन्फ्लुएंस करता है कि कौन सी चीज़ हमें हैप्पी फील होएगी एंड कौन सी चीज़ हमें हैप्पी फील नहीं होएगी। कहने का मतलब कि कल्चर हैप्पीनेस को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो एक तो सबसे पहले अलग अलग कल्चर के लिए हैप्पीनेस जो है वो अलग अलग है। अब जैसे वेस्टर्न कल्चर की बात कर लें तो वेस्टर्न कल्चर में हैप्पीनेस का मतलब क्या है? वेस्टर्न कल्चर में जैसे कि यूएस, यूरोप ये सब आता है। तो उन लोगों के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस इज़ अबाउट पर्सनल सक्सेस, फ्रीडम, फीलिंग गुड, बीइंग इंडिपेंडेंट और अचीविंग योर गोल्स। ठीक है। और वहीं पर अगर हम ईस्टर्न कल्चर की बात करें यानी कि इंडिया जैसे कि यहाँ पर हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि हमारा बेटा भले अमेरिका में रहकर 5 लाख रुपए नहीं कमा रहा, हमें इस बात का गम नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि हमारा बेटा हमारे साथ घर पर बैठकर रात का खाना हमारे साथ खा रहा है और यहाँ पर केवल 50,000 कमा रहा है। तो ईस्टर्न कल्चर में ये सोच रहती है कि हैप्पीनेस इज़ अबाउट फैमिली, कम्युनिटी, लिविंग इन हार्मनी, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली और हेल्पिंग अदर्स। शादी के बाद जो हमारा बेटा है वो सेपरेट घर में नहीं रह रहा, वो हमारे साथ हमारे घर पर रह रहा है, हमारी सेवा कर रहा है। ये हमारा इंडियन कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि शादी के बाद बच्चों को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो हैप्पीनेस इज अबाउट पर्सनल सक्सेस, फ्रीडम, फीलिंग गुड। एंड ईस्टर्न कल्चर में क्या है? ईस्टर्न कल्चर में इज अबाउट फैमिली, कम्युनिटी, लिविंग इन हार्मनी, कि सारे फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, राइट? फैमिली में एक लगाव है, एक प्यार है। ये ईस्टर्न कल्चर की डेफिनेशन है हैप्पीनेस की। व्हाट ब्रिंग हैप्पीनेस? तो इसमें एक होता है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर अपने ऊपर फोकस करता है, मतलब कि अपनी खुद की अचीवमेंट, डूइंग व्हाट यू लव, स्टार्टिंग योर ड्रीम जॉब, विनिंग एन अवार्ड, ये आता है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की। और कलेक्टिविस्ट कल्चर मतलब कि जो ग्रुप के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक। तो कलेक्टिविस्ट कल्चर ग्रुप के ऊपर फोकस, एंड यहाँ पर हैप्पीनेस आती है फ्रॉम रिलेशनशिप, ग्रुप सक्सेस, सीइंग योर फैमिली हैप्पी, कंट्रीब्यूटिंग टू योर कम्युनिटी, ये सब आता है कलेक्टिविस्ट कल्चर। तो इन शॉर्ट जो हमारी ये वेस्टर्न कल्चर है ये यहाँ पर एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है एंड ईस्टर्न कल्चर में कलेक्टिविस्ट कल्चर होता है, राइट? देन हाउ हैप्पीनेस इज शोन? तो वेस्टर्न कल्चर में people often express happiness openly by smiling or celebrating. Eastern culture में people might show happiness quietly with modesty and fewer outward expressions, right? Then what people value? तो कल्चर डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ कल्चर में वेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि owning things like a home और car bring happiness, और कुछ कल्चर पर ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है जैसे कि इनर पीस, रिलीजियस प्रैक्टिस ब्रिंग हैप्पीनेस, और कुछ कल्चर्स में रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब एक हैप्पीनेस का की होते हैं, ठीक है। तो कल्चर जो होता है वो हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करता है इन शॉर्ट। देन कल्चर ट्रेडिशंस दैट स्प्रेड हैप्पीनेस। सबसे पहला फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस में जैसे दिवाली, क्रिसमस, चाइनीज़ न्यू ईयर, ये सब क्या है? ये एक जॉय
ब्रिंग करते हैं लोगों की लाइफ में. कम्युनिटी सपोर्ट, हेल्पिंग ईच अदर एंड स्टेइंग कनेक्टेड मेक्स पीपल सेफ एंड हैप्पी. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, प्रेयर, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस इन मैनी कल्चर्स. ठीक है, तो इन शॉर्ट हैप्पीनेस जो है कल्चर से ही शेप होती है. कुछ प्लेस में हैप्पीनेस इज़ अबाउट पर्सनल सक्सेस, कुछ प्लेस में इट्स अबाउट फैमिली एंड कम्युनिटी. नो मैटर द कल्चर, हैप्पीनेस ग्रो थ्रू रिलेशनशिप, मीनिंग एंड बैलेंस इन लाइफ. राइट, अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मतलब कि हमारे लोगों के साथ क्या क्या कनेक्शंस हैं, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स. राइट, तो वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा पर्सनल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस किया जाता है. और वेस्टर्न कल्चर में जो लोग होते हैं वो पर्सनल स्पेस को वैल्यू करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो अपनी चीज़ें खुद करना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं. रिलेशनशिप्स बेसिकली यहाँ पर इक्वालिटी और इमोशनल क्लोजनेस से बेसिकली यहाँ पर बेस होती है. एंड यहाँ पर जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं बाय टॉकिंग ओपनली अबाउट देयर फीलिंग्स. एग्जाम्पल, अगर कोई मान लो प्रॉब्लम है किसी फ्रेंड के साथ, तो लोग वेस्टर्न कल्चर में क्या करते हैं कि डायरेक्ट बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे. ठीक है, और वहीं पर ईस्टर्न कल्चर में क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ग्रुप हार्मनी और फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. हमारे ईस्टर्न कल्चर में फैमिली कम्युनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं एंड दे ऑफन पुट द नीड ऑफ द ग्रुप बिफोर देयर ओन. एंड यहाँ पर कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते. यहाँ पर लोग ज़्यादा शांत रहना पसंद करते हैं और कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं. अगर मान लो जैसे कोई डिसएग्रीमेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहेंगे कि आराम से सारी बात सुलझ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट बात करना कोई पसंद नहीं करता. फिर लैटिन अमेरिकन कल्चर जैसे मेक्सिको और ब्राज़ील में क्या होता है, यहाँ पर क्लोज फैमिली और फ्रेंडशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. यहाँ पर बेसिकली रिलेशनशिप वार्म एंड क्लोज होते हैं एंड फैमिलीज़ और क्लोज फ्रेंडशिप के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. यहाँ पर लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं ओपनली एंड आर लाइकली टू टर्न टू फैमिली एंड फ्रेंड्स टू हेल्प विद प्रॉब्लम्स. एंड यहाँ पर एक बिग फैमिली गैदरिंग होती है, वेरी क्लोज विद देयर फ्रेंड्स. राइट, देन मिडल ईस्टर्न कल्चर जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यहाँ पर भी फैमिली और दूसरों की रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. एंड यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे शेप होते हैं बाय फैमिली रोल्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. ठीक है, यहाँ पर फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एंड यहाँ पर लॉयल्टी को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है. पीपल यहाँ पर जो लोग होते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, प्राइवेटली करते हैं विद इन द फैमिली, ताकि एम्बैरेसमेंट को अवॉइड किया जा सके. ठीक है, देन अफ्रीकन कल्चर में क्या होता है, यहाँ पर कम्युनिटी और दूसरों की एल्डर्स की रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है. ठीक है, तो ये मतलब पूरा अलग अलग कल्चर के बारे में बताया गया है, रिलेशनशिप्स के बारे में. ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं कल्चर्स में रिलेशनशिप के ऊपर. तो एक तो सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर में इंडिपेंडेंस के ऊपर ज़्यादा वैल्यू की जाती है, बट बाकी के जो कल्चर्स हैं वहाँ पर ग्रुप और फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. देन वेस्टर्न कल्चर में यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है डायरेक्ट होती है ताकि प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके. लेकिन बाकी के कल्चर में लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट बात करना पसंद नहीं करते. पीपल माइट अवॉइड सेइंग थिंग्स दैट कुड कॉज कन्फ्लिक्ट. देन बहुत सारे कल्चर्स में फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में पीपल माइट ऑल्सो फोकस ऑन पर्सनल गोल्स आउटसाइड ऑफ द फैमिली. देन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वेस्टर्न कल्चर में एनकरेज किया जाता है प्रॉब्लम्स को ओपनली सुलझाओ, बात करो. और बाकी की कल्चर में इश्यूज़ को क्वाइटली या फिर फ्रेंड्स या फैमिली या कम्युनिटी के साथ ही सॉल्व किया जाता है.
ठीक है। तो इन कंक्लूजन अलग अलग कल्चर का जो रिलेशनशिप का जो व्यू होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। कुछ कल्चर में इंडिपेंडेंस को ज़्यादा वैल्यू की जाती है, तो कुछ कल्चर में फैमिली हार्मनी पीस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि अपने आप का जो बेस्ट वर्जन होता है या फिर रीचिंग द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ योर सेल्फ, ये आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। इट्स अबाउट ग्रोइंग, लर्निंग, लिविंग अ लाइफ दैट मेक्स यू फील मीनिंगफुल, ठीक है। एक तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। हमें पता है कि हम कितने दूध के धुले हैं एंड कितने दूध के धुले नहीं हैं। हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, राइट। टू ग्रो यू नीड टू नो व्हाट यू आर एंड व्हाट यू लाइक, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू केयर अबाउट, ठीक है। देन सेट गोल्स दैट मैटर। ऐसे गोल बनाओ जिसको आप अचीव कर सको। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। हम कभी कभी सोच लेते हैं ना कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो बेटर ये रहता है कि ऐसे गोल्स बनाओ जो कि अचीव कर सको। बी क्रिएटिव एंड क्यूरियस, बी योरसेल्फ, बिल्ड गुड रिलेशनशिप, फेस चैलेंजेस एंड लर्न, बी ग्रेटफुल, एक्सेप्ट योरसेल्फ, हेल्पिंग अदर्स एंड फाइंड पर्पस, राइट। तो ये सब आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जिसे आप अपने वर्ड्स में सिंपली एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, राइट। तो इन शॉर्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि हमें पता है कि हमारा बेस्ट वर्जन क्या है, हु वी आर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द होल यूनिट, दैट इज यूनिट 3, हैप्पीनेस क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट।